जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हिंदी के एक और हम लोग नए टॉपिक के बारे में समझते हैं कि आपको निर्गुण भक्ति तथा सगुण भक्ति में आपको क्या अंतर होता है। कि सर जी निर्गुण भक्ति क्या है और सगुण भक्ति क्या है, इन दोनों में जो आपको अंतर है ये बच्चों को आपको बहुत कंफ्यूज में रखता है। तो उसी कंफ्यूज को यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और बड़े ही आसानी से इसको हम लोग सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि निर्गुण भक्ति क्या होता है तथा आपको सगुण भक्ति क्या होता है। देखिए सिंपल सा याद रखना है कि निर्गुण भक्ति वैसे भक्ति को कहा जाता है जो चीज़ दिखाई नहीं देता है बल्कि अपने मन में रख के उस चीज़ के बारे में आप पूजा करते हैं, आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। और सगुण भक्ति उसे कहा जाता है जो चीज़ें आपको दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी ऐसा होगा जो भगवान को अपने मन में रखकर और पूजा करता होगा, लेकिन कोई आदमी ऐसा होगा जो जब तक मंदिर में नहीं जाएगा तब तक वो आपको पूजा नहीं करेगा। तो आदमी कितना हुआ? आदमी आपको दो प्रकार का हुआ। एक आदमी हुआ जो मने में यहीं से मान लीजिए बाबा धाम का आपका गोड़ लगना है तो यहीं से आप एकदम प्रणाम कर लीजिए, भोले बाबा का हो गया आपका। अब कोई आदमी होगा कि जब तक वो बाबा धाम नहीं जाएगा, जब तक वहाँ नहीं पूजेगा तब तक उसका धाम ही खत्म नहीं होता है। तो इसमें वैसे लोगों को रखा गया है निर्गुण में जो आपको दिखाई नहीं देते हैं बल्कि अपने मने आत्मा से इस चीज़ को मानते हैं। इसमें है कि आपको जो भक्ति है वो आपको दिखाई देता है। तो उसी बात को दर्शाया गया है कि इसमें ईश्वर के निर्गुण रूप में आपको आराधना की जाती है। यानी जो है ना आपके कण कण में आपको पृथ्वी के या कुछ भी तरीका से आप मानकर आप उसका पूजा करते हैं, यानी आत्मा से पूजा करते हैं। मान लीजिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आपका मंदिर है और वहाँ पर जाना है आपको पूजा करने, तो यहीं से आप गोड़ लागिए, यहीं से आपका हो गया। लेकिन कोई आदमी होगा जो जब तक वो मंदिर पर जाएगा नहीं, आप पूजा नहीं करेगा तब तक उसका पूजा खत्म नहीं होता है। तो इसमें है जहाँ है वहीं से एकदम गोड़ लागिए, ये आपको निर्गुण भक्ति कहलाता है। और सगुण भक्ति वैसे भक्ति को कहा जाता है, इसमें ईश्वर के सगुण रूप में क्या किया जाता है? उपासना किया जाता है, यानी वहाँ जाके आपको खुलकर पूजा किया जाता है। दूसरा अंतर है कि निर्गुण में ईश्वर के रंग रूप गुण जाति नहीं होती है। जाहिर सी बात है इसमें ईश्वर को क्या है कि अपने मन में बैठा के और इसमें आप उसके प्रणाम कर रहे हैं, आप उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनका रंग रूप जाति तो आपको दिखेगा नहीं। और इसमें क्या है कि ईश्वर का रंग रूप और आपको क्या जाति इसमें आपको होती है, क्योंकि मंदिर पर जाना है। और तीसरा अंतर यही आपको बताया गया है कि निर्गुण भक्ति में तीर्थ यात्रा यानी कहीं घूमने जाना है, उसके बाद मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, रोजा हुआ, नमाज हुआ, तिलक इत्यादि का क्या करता है? आपको विरोध किया जाता है। यानी निर्गुण भक्ति जो होता है उसमें जितना भी हम लोग तीर्थ यात्रा या कहीं घूमने जाते हैं धाम पे, मंदिर में पूजा करने, मस्जिद में पूजा करने, रोजा नमाज तिलक इत्यादि जो भी चीज़ कराते हैं, ये सब का निर्गुण भक्ति जो है आपको विरोध करता है। ये बताता है कि जो जितना भी ये सब हम लोग ढूंढने जाते हैं ये सब आपको ढकोसला है। जबकि यहाँ सगुण भक्ति में क्या है कि सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा, तिलक, तीर्थ यात्रा इत्यादि क्या बताया जाता है? आवश्यक बताया जाता है। सगुण भक्ति में बताया जाता है कि इस सब चीज़ जरूरी है, ये सब चीज़ करना है। जबकि यहाँ पर निर्गुण भक्ति में बताया जाता है कि ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ आपको मतलब ढकोसला है, इससे करने से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। गांव में एक कहावत भी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही वाला बात है कि अगर आपका मन ठीक है तो सब जगह आपका ठीक है। अब जाइए डेली आप मंदिर जाइए, आप पूजिए, तो डेली मंदिर जाइएगा पूजिएगा तब तक आप सगुण भक्ति में आ गए। आप उधर से आइए इधर घर में गाड़ी चालू कर दीजिए, हो गया सारा भक्ति आप उसमें भेज दे रहे हैं। तो यही वाला बात है कि सगुण भक्ति उसे कहा जाता है जो आपको वास्तविकता में ही आपको मूर्ति पूजा, तिलक, तीर्थ यात्रा इत्यादि में विश्वास करते हैं,
आपको निर्गुण भक्ति उस भक्ति को कहा जाता है जो तीर्थ यात्रा मंदिर पूजा पाठ में आपको विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि आपको आत्मा से जो मानते हैं वही आपको क्या है, निर्गुण भक्ति है। तो ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये क्या होगा, आपको सगुण भक्ति दिखाई देता है। यही दोनों में आपको